यूक्रेन की फौज जो है वो मजबूत है, लेकिन क्या इतनी मजबूत है कि रशिया से लड़ाई लड़ सके? हथियार पहुंचा दिए, लेकिन जान और जमीन ये आपको अपनी चुकानी है। कुछ यही संदेश शायद आ रहा। लेकिन एक बार तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं, क्योंकि इन धमाकों से आज कीव जो है वो दहल गया है। लगातार हम कह रहे हैं कि आज हमले का दूसरा दिन है और आज जब रूस ने धमाका शुरू किया तो उसकी इंटेंसिटी जो थी वो पहले दिन के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। और यही वजह है कि कीव में आसपास, जैसा कि गौरव बता रहे थे कि 10 किलोमीटर दूर तक वो पहुंच गए थे। हालांकि दोबारा रिफॉर्ममेंट नहीं आया, इस वजह से शायद कुछ वहां पर चीजें हुई हैं, लेकिन रशिया लगातार क्लियर है कि उसे कीव पर हमला करना है। अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा अहम हो जाते। पहली तस्वीर कीव पर हमले की, दूसरी तस्वीर रूस के उस घातक हमले की। इमारतों में भी आग लगी हुई है, घर, बिल्डिंगें, दफ्तर जो हैं वो धधक रहे हैं, क्योंकि रिहायशी इलाकों पर बमबाजी जो है वो की जा रही है। रूसी विमान को गिराने का दावा जो है वो भी किया गया है। S-300 से कहा जा रहा है हमने कई सारे उनके विमान गिरा दिए हैं, लगातार हम अटैक भी कर रहे हैं। यानी यूक्रेन की फौज जो है वो विल पावर दिखा रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये विल पावर कितनी देर तक, कब तक, और क्या अगर नया साजो सामान नहीं आता है तो वो उनसे लड़ने में सक्षम होंगे तो कब तक होंगे? ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। यहां पर तो कई खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन ये 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ एक और रक्षा विशेषज्ञ यहां पर जुड़े हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। संजय सर जुड़े हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मिश्रण सर हैं। संजय सर, ये स्थिति जो है, जो बार बार हम कह रहे हैं कि यूक्रेन रिटेलिएट कर रहा है, यूक्रेन विल पावर भी दिखा रहा है। ये भी कहा जाता है कि देखिए, जंग जो है वो हथियारों के साथ साथ विल पावर से होती है। नेतृत्व की क्षमता जो है, क्या वो विल पावर दिखा रही है? ये सब कुछ है, लेकिन दूसरी तरफ जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो रूस और यूक्रेन में एक बड़ा अंतर नजर आता है। क्या अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा अहम है? आपका एनालिसिस क्या है इस पर? बिल्कुल आपने सही बोला है, अगले 24 घंटे बहुत अहमियत वाले हैं और अभी जो सिचुएशन है बहुत ही गंभीर है। मैं उसको बोलूंगा आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और रशियन फोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं। कीव को तकरीबन हर जगह से घेर लिया है और ये जो एनोटोव एयरफील्ड थी तकरीबन 30 किलोमीटर वेस्ट, वहां पर एक असॉल्ट हुआ है उसकी एयरपोर्ट पे, वहां पर रशियन ट्रुप्स लैंड कर गए थे। तो अभी और मेरे को लगता है जो ईस्ट से और नॉर्थ से जो ट्रुप्स आ रहे हैं वो लिंक अप करेंगे। अब सवाल उठता है कि सेना कितनी है यूक्रेन की इस इलाके में? ऑब्वियसली थोड़ी कम होगी, क्योंकि देखिए उनका मेन मुद्दा होगा बॉर्डर्स को डिफेंड करना। और सेना, जैसे आप दिल्ली का एग्जांपल लिए, वहाँ बहुत कम सेना रहती है, सब बॉर्डर की तरफ जाती है। तो इसी प्रकार और बाकी शहरों की तरफ और बाकी बॉर्डर्स में भी सेना होगी। तो जो ईस्टर्न एरियाज में थी वो सेना शायद फॉल बैक होके थोड़ी क्लोज आ गई होगी। तो अभी सवाल ये उठता है, इनकी घेराबंदी तकरीबन हो चुकी है। अब संजय सर, माफ कीजिए, आपको रोकूंगा मैं। एक बड़ी खबर आ रही है, कीव की घेराबंदी जो है वो तेज हो गई है। लगातार रूसी सेना जो है वो आगे कदम बढ़ा रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। पूर्व और उत्तर से कीव की लगातार रूस घेराबंदी कर रहा है। हालांकि खबर यह भी है कि लगातार सुबह से कीव पर मिसाइल अटैक हो रहे हैं और इस बार, जैसा कि हम आपको जानकारियां पहले भी दे रहे थे, कि इंटेंसिटी जो है वो कल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इन तमाम हमलों के डर से बंकर, मेट्रो स्टेशनों में लोग जो हैं वो छिपे हुए हैं। कीव की इमारतें तबाह हो गई हैं, वहां से धुएं निकल रहे हैं। और ये राजधानी की हम बात कर रहे हैं, राजधानी में अच्छी खासी आबादी वहां पर है। और ऐसे में जब कीव की घेराबंदी हो रही है, रिहायशी इलाकों पर टारगेट किया जा रहा है, तो यूक्रेन के लोगों के साथ साथ वो तमाम भारतीय जो वहां हैं उनको लेकर भी हमारी चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। क्योंकि जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि 16,000 भारतीय हैं जो वहां पर मौजूद हैं। उनमें से ज्यादातर भारतीय अभी ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं। हालांकि भारत सरकार बार बार ये कह रही है कि जल्द से जल्द उन्हें वहां से हम रेस्क्यू करा लेंगे, हमारे विशेष विमान जो हैं वो वहां पे भेजे जाएंगे। लेकिन ये खबरें डराने वाली। तो जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि लगातार दूसरे दिन भी रूस गोले बरसा रहा है। इन सब के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव और तमाम शहरों में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो वहां डरे हैं, पड़ोसी मुल्कों में जाकर वो पलायन कर रहे हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक जरिए, इससे समझने की कोशिश कीजिए कि कौन कौन से इलाके हैं जहां पर यूक्रेन से लोग निकलकर पलायन कर रहे हैं। क्योंकि यूएन कह रहा है कि तकरीबन 10 लाख लोग ऐसे हैं जो विस्थापित हो गए। यूक्रेन और रूस पर हमले को लेकर लगातार आज तक की बड़ी कवरेज जारी है, लेकिन शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से, और यह खबर यह है कि यूक्रेन पर आज सुबह से हमले जो हैं और ज्यादा तेज हो गए हैं।
खार्किव में यूक्रेनी और रूसी फौजों में भीषण जंग हुई है। दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो ये है कि ओडेसा और कीव में मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं और लगातार राजधानी कीव की तरफ रूसी फौज बढ़ती जा रही है। नई जानकारी, नई अपडेट जो इस खबर को लेकर आई है वो ये कि बस कुछ ही दूरी पर अब रूसी फौज है और इस हमले से डर के बीच बंकर में, मेट्रो स्टेशनों में जाकर लोग छिप रहे हैं। लगातार सुबह से यूक्रेन पर रूसी हमले बहुत तेज हो गए हैं। राजधानी के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। 7 बड़े हमले जो हैं वो यहां पर किए गए हैं। यहां पर हालांकि यूक्रेन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है S-300, उसकी तरफ से भी अटैक किया गया। यह कहा जा रहा है कि डिफेंस सिस्टम ने भी कई विमानों को, मिसाइलों को गिराया है, लेकिन इन सब के बीच में जो हमले हैं लगातार बड़े होते जा रहे हैं। बड़ी अपडेट क्या है 11:30 बजे तक की? तो सबसे बड़ी अपडेट यह है कि कीव की तरफ बड़ी तेजी से रूसी सेना बढ़ती जा रही है। यह सबसे बड़ी अपडेट है कि कीव से अब केवल कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रूस की सेना रह गई है। कीव जो कि राजधानी है और वहां राजधानी पर कब्जे का मतलब क्या होगा वो मेहमानों से भी समझेंगे हम, लेकिन फिलहाल डर का माहौल जो है वो वहां पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ग्राफिक्स के जरिए आपको तमाम जानकारियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो हवाई हमले हो रहे हैं, राजधानी में हमले हो रहे हैं, रिहायशी इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं, उनको लेकर भी लगातार हमारी नजर जो है वो बनी हुई है। और ये अब अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर हो जाती है, क्योंकि कीव से थोड़ी ही दूरी पर रूसी सेना मौजूद है। लगातार रिटेलिएट हालांकि यूक्रेन की सेना भी कर रही है, लेकिन वो बड़ा सवाल है कि यूक्रेन कब तक लड़ पाएगा, क्योंकि उसके पास S-300 की बात की जाए उससे कहीं आधुनिक हथियार जो हैं वो रशिया के पास हैं। रशिया दूसरे मुल्कों को हथियार देता भी है और लाजमी है खुद के लिए भी आधुनिक हथियार बनाकर रखता है, और ऐसे युद्ध में इनका वो इस्तेमाल भी कर सकता है बड़े पैमाने पर। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें, डराने वाली तस्वीरें, बहुत कुछ संकेत, संदेश देती हुई तस्वीरें, अगले 24 घंटे इन तस्वीरों को देखने से लगता है कि बहुत ज्यादा अहम हो जाते हैं, क्योंकि अब ये खबर आ रही है कि कुछ ही घंटों की दूरी पर या कहें कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर रशियन फौज जो है वो मौजूद हैं। हमारे साथ मेहमान जो है वो भी लगातार बने हुए हैं, लेकिन राजीव डोगरा सर, मेरा एक सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो बार बार मेरे जहन में एक भारतीय होने के नाते आ रहा है कि 16,000 भारतीय वहां बने हुए हैं। उस खबर पर मैं आऊंगा, आपसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी अपडेट दर्शकों को दे दें। यूक्रेन में लगातार दूसरे दिन हमले जो हैं वो लगातार जारी हैं। लगातार दूसरे दिन रूस गोला बारूद बरसा रहा है और इन सब के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव और तमाम शहरों में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग डरे हुए हैं, दूसरे मुल्कों में पलायन कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। देखिए, पोलैंड का स्टेटमेंट आया है, यूक्रेन शांति प्रिय, रूस काफी ज्यादा आक्रामक हो रहा है। रूस का चरित्र हालांकि लोगों को पहले से पता है, वो आक्रामक रुख अख्तियार करता है। पोलैंड संकट की घड़ी में यूक्रेन के लोगों के साथ है। हालांकि दर्शकों को हम बता दें कि यूक्रेन और रूस ये एक ही सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो यूक्रेन में रूस के रहने वाले हैं और यूक्रेन के लोगों के रिश्तेदार रूस में भी रहते हैं, जिनको यूक्रेन के राष्ट्रपति ने संबोधित करते हुए कहा था कि आप रशिया पर दबाव बनाइए, विरोध कीजिए, हमला ना किया जाए। लेकिन पोलैंड, जिसने बड़ी पैमाने पर शरणार्थियों को जगह दी है, उसने कहा है कि रूस के इस कदम का हम विरोध करते हैं। यूक्रेन एक शांति प्रिय देश है, रूस काफी अटैक कर रहा है और पोलैंड संकट की घड़ी में यूक्रेन वालों के साथ है। तो ये तमाम बड़ी जानकारियां 11:30 बजे के हम आपको दे रहे हैं, लेकिन कुछ ही किलोमीटर की दूरी बाकी है। और राजीव सर, सवाल फिर वही कि जब मिसाइलें निकलती हैं तो वो देखकर नहीं निकलती है। देखिए, ये मैप हम दिखा रहे हैं, कहां कहां कौन कौन इस वक्त शरणार्थियों को जगह दे रहा है, और ये बहुत ज्यादा तस्वीरें अहम हो जाती हैं। तस्वीर देखिए आप, ये यूक्रेन का मैप है और वहां से निकले हुए लोग कहां जा रहे हैं, किस जगह पर शरणार्थी बनकर जा रहे हैं, क्योंकि 10 लाख लोग ऐसे हैं जिनके बारे में यूएन दावा कर रहा है कि विस्थापित हो गए हैं।